हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा सीडीएस का पेपर जो 12 अप्रैल को पीछे जो संडे गया है उसको हुआ है। और बच्चों ने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था सीडीएस का पेपर हो गया। बच्चों ने बताया आपके 27 क्वेश्चन आए हुए हैं सब एज सच। और टू योर सरप्राइज, इंडिया ईयर बुक से बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका मतलब 2026 में क्वेश्चन बैंक में इंडिया ईयर बुक से उठा रहा है एग्जामिनर, यूपीएससी उठा रहा है, तो हमारा जो है 24 मई को भी उठाएगा। हमने इसको इंडिया ईयर बुक 2025 या 2024 जो भी आपके पास है उसको क्रिटिकली जो है पढ़ना है, चाहे कितने भी पेज हैं। ड्रो मत, इसमें से 8-10 क्वेश्चन आएंगे आपके 24 मई को। अब सीडीएस में जो है किस तरह क्वेश्चन आए उसके बेस पे मैं जो है आज आपको उसी तरह के क्वेश्चन, हालांकि मैं जो है 2023 में, 24 में, 25 में इंडिया ईयर बुक के कम से कम 100 क्वेश्चन आपको दे चुका हूं। और इस बार भी आपको 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बना के दूंगा। पिछले भी दूंगा, ये भी दूंगा, ताकि इंडिया ईयर बुक से 8-10 जो क्वेश्चन आते हैं आपके पूरे 100% ठीक हो। अब ये देखिए इंडिया ईयर बुक से कैसे क्वेश्चन दिए सीडीएस में संडे को। एक स्टूडेंट ने मुझे काफी क्वेश्चन भेजे, उसमें 2 क्वेश्चन निकाले। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से आए लगातार। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। लेकिन जो 105 वाला क्वेश्चन है वो मैं 2023 में भी कराया, 2024 में, 25 में, 3 साल से लगातार कराया हूँ। और ये भी बताया कि यूपीएससी ने अभी तक नहीं डाला, ये डालेगा। क्योंकि मुझे इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान आया कि जब 26 जनवरी पे डिग्निटरीज वहां बैठते हैं, उनकी सीट लगानी होती है, वो प्रेसिडेंट से आता है रैंक, किसका क्या रैंक है। स्पीकर की कहाँ लगेगी कुर्सी, चीफ जस्टिस की कहाँ लगेगी, उल्टा सीधा नहीं लगा सकते। वो पत्रकार बैठे हैं वहां पे, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन ध्यान आया था। अब ये 2 क्वेश्चन में लेके आऊं, दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हुए मेरे पीडीएफ में। और इसी तरह के मैंने क्वेश्चन जो है, जो 105 है, इस तरह के मैंने 5-6 क्वेश्चन तैयार कर दिया आपके लिए। और पिछले साल भी किए थे और 2023-24 में भी किए थे। अभी देखिए, और आपको किसी तरह का ईयर बुक से, पॉलिटी, स्टैटिक में भी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, किसी तरह का भी पूछना है, मेरी ईमेल एड्रेस है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। मेरा टेलीफोन नंबर आप छोड़ दीजिए, मेरा 24 घंटे खुला रहता है। एक बार आप कांटेक्ट कीजिए, ईमेल में अपना नंबर दीजिए व्हाट्सएप का, बस। और आपको ये नहीं सोचना अब 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 4 बार नहीं होना फेल, पहली बार में ही करना है प्रीलिम। इस तरह से तैयारी करेंगे हम, जो कि 2026 में हमने टेस्ट कर लिया। जियो साइंटिस्ट में भी हमारे इसी तरह क्वेश्चन आए, और इसमें तो 25 से ज्यादा क्वेश्चन, 27 आ गए। तो इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन बैंक में उसी तरह के क्वेश्चन है जो यूपीएससी का पेपर सेटर ने हमारे से जो है पैटर्न पे किए, ये समझ के चलो। अब देखना, क्वेश्चन देखना, ये 105 को मैंने कितने बना दिए और पिछले साल भी कितने बनाए थे, देखना पीडीएफ में। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इंडिया बुक का पेज है, 32वां चैप्टर है। ये मैंने जो है 3 साल से करवा रहा हूँ ये चैप्टर। इसमें जो है कंफ्यूजन कहाँ है, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना। आपने पढ़ना कैसे है इसको। इसमें गलती कहाँ होगी, एक तो फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं पता होता। फॉर्मर प्रेसिडेंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है, और गवर्नर का जो है 4th पोजीशन है, ये किसी को नहीं पता। गवर्नर भी कौन सा, गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, ये नहीं है भाई गुजरात का गवर्नर हरियाणा में आते रहते हैं लगातार। गुजरात का गवर्नर हरियाणा का अलग है। हरियाणा में जब आएगा तो उसका 8वीं रैंक है, 8वां प्रेसिडेंट से। ये प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया हुआ है, गवर्नमेंट अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, रैंक एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, ये जो है कंफ्यूजन ये गई तो गवर्नर के साथ होती है। एक चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर का एक है, इक्वल है, समझ गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर का एक है, और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन नीचे है इससे, चीफ जस्टिस सीजेआई और स्पीकर से, ये आपको नहीं पता। डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग का चीफ मिनिस्टर से नीचे है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन से नीचे, तो आपको पता है। लेकिन ये नहीं पता आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर इक्वल है। फिर आप देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपने स्टेट में और गवर्नर दूसरे स्टेट में इक्वल है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर से, सीईसी जो ऊपर है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सीईसी, चेयरमैन यूपीएससी और कैग तीनों बराबर है, ये आपको नहीं पता था। और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, ये इक्वल है। इस तरह से पढ़ना, आपने याद करना इसको। ये मैंने 2023 में भी करवाए हैं आपको याद, जब मैंने क्लास ली थी। 24 में भी, 25 में भी, 3 साल से लगातार दे रहा हूँ, 26 में शुरू कर दिया। इसमें से क्योंकि सीडीएस में क्वेश्चन आ चुके हैं,
12 अप्रैल 2026 में। इसका मतलब और भी क्वेश्चन होंगे, ये लापरवाही नहीं करनी। चाहे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, ये आपने सारे क्वेश्चन तैयार करने अच्छी तरह से, इसमें आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आएगा, मुश्किल आएगा थोड़ा सा, इससे मुश्किल नहीं आएगा जो मैंने दिए। और ये आपने सारे सोल्व करने हैं और नीचे आंसर देने हैं, और मुझे बताना है कि कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन। जब आप बताते हो, एक उसमें जो है 62 जो है यू कमेंट आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी सबसे बड़ा जो पैशन है वो यही है कि आपकी क्या जो है, आपकी सक्सेस, आपका कैरियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं 68 की एज पे पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ सोच समझ के, मेरा कॉमर्शियल रैंक नहीं है, कॉमर्शियल व्यू नहीं है। और ये आपकी जो है, आपका ये चाहता हूँ कि 4-4 चांस ना लेने पड़े किसी बच्चे को, फर्स्ट चांस में जाए मेरा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, इसको आपने सोल्व करके डाल दो इसी तरह से। अब ये मैंने अपनी तरफ से बहुत टफ क्वेश्चन बनाए हैं जहां आप कंफ्यूज हो गए, और टेलीग्राम पे भी कंफ्यूज हुए हैं बच्चे। 30-40% जब कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, इससे ज्यादा नहीं। 60% बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैंने बता दिया आज भी। तो ये आपने इसको सोल्व करना है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में रैंक पे मैंने 6 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट ही बना दिया, क्या आपको कहीं से मिल सकता है ऐसा। अब ये आपने, ऐसा लगेगा आपको एकदम से करोगे तो, आप पढ़ के करोगे तो ठीक कर लोगे, अदरवाइज ठीक नहीं कर सकते। ये मैंने बता दिया आपको। तो मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो है, अब 40 दिन से ज्यादा हमारे पास, आपके पास 12 पीडीएफ आपको मिलेगी। 100% क्वेश्चन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मिलेंगे, जो कि आपको 25 दिन लगेंगे टोटल, आपको 26 दिन सिर्फ, और एक हफ्ता रिवीजन में लगेगा आपके। यदि 20 क्वेश्चन भी ठीक हो गए मेरी पीडीएफ से, तो आपके 40 नंबर बढ़ सकते हैं। और ये हमारा लिटमस टेस्ट हो गया सीडीएस में और जियो साइंटिस्ट में हो गया था। सीडीएस में तो बच्चे बता रहे हैं 30-32 क्वेश्चन है करंट अफेयर के सारे ही, 27 हमारे आगे। क्यों आगे? क्योंकि हम 4-5 घंटे न्यूज़पेपर रोजाना मेहनत की है 1 साल से, तब आए हैं। इसलिए आपने सिंपल ये जो ना, मैंने करेक्ट आंसर दिए उसमें, करेक्ट पढ़ते जाओ स्टेटमेंट मेरी। एक में मान लिया 4 स्टेटमेंट है, 8 मान लिया आपके स्टेटमेंट, 8 स्टेटमेंट पढ़ दो, आपके 30-40 नंबर आराम से प्रीलिम में बढ़ जाए। ये मेरा वायदा है, और मेरे पे ट्रस्ट करो इस चीज का। इतनी मेहनत जो हमने 1 साल की है ना, उसका रिजल्ट आज अब आ रहा है, जो एग्जाम हो रहे हैं यूपीएससी के। अब आपने यही बताना है कि मुझे पीवीटी जीएस ट्राइब्स की चाहिए वीडियो, अंडमान निकोबार की चाहिए, स्टेट्स की चाहिए। इंडिया एयर बुक में आपको पता ही नहीं कितना मटेरियल है, उसमें से हर बार 8-10 क्वेश्चन आते हैं। आपको डिफेंस पे चाहिए इंडिया एयर बुक से, मिनिस्ट्री पे चाहिए, स्टेचुरी बॉडी पे चाहिए, वेलफेयर सोशल जस्टिस पे। ये सारी मैं आपको जो है रोजाना 5-6 क्वेश्चन देता रहूंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, और ये पता चल जाएगा 24 मई को क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। और ये पता चल जाएगा कि आगे मैंने 1.5 महीने में कैसे, डायरेक्शन क्या रहेगी मेरी। ओनली रेलिवेंट मटेरियल पढ़ना है। एक लास्ट जो है, मैं आपको एक वार्निंग देके जा रहा हूँ कि फालतू मटेरियल पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। शाम को जाओगे आप करोल बाग में और किताबें खरीद लाओगे, वो आपका, ये समझ लीजिए उसको फेल होने के चांस है। वही रिवीजन करो जो रेलिवेंट मटेरियल है, और फालतू मैगजीन नहीं पढ़नी आपने मंथली। अब जब मैंने इतनी मेहनत की है 4-4 घंटे न्यूज़पेपर में, आपको मैगजीन की क्या जरूरत है फिर? जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।